नमस्कार दोस्तों आज संडे है और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल घटना घटी है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि उस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने के लिए कुछ 5 अरबपति लोग 2 करोड़ का टिकट लेकर टाइटन नाम के पनडुब्बी में, टाइटन नाम के सबमरीन में उसको देखने के लिए जा रहे थे और उन 5 का उस दुर्घटना में देहांत हो चुका है। तो सबसे पहले मैं तो उन सभी की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। अब दोस्तों उस घटना के संबंध में बहुत सारे जो डिटेल्स हैं ऑलरेडी आप जान चुके हैं, तो उसके डिटेल्स में जाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि टाइटैनिक शिप का जो मलबा है, जो कुछ 4000 किलोमीटर गहराई में पड़ी हुई है, समुद्र के, अटलांटिक समुद्र के गहराई में पड़ी हुई है, क्या उसके मलबे को देखने जाने के लिए इस तरह से करोड़ों रुपया बर्बाद करना क्या ये उचित है? या एलोन मस्क के द्वारा बनाए गए स्पेस एक्स में हम मून पे सैर करें, मार्स पे सैर करें, और अमीरों लोगों का ऐसा ही कुछ शौक़ होता है, तो इस तरह के शौक़ को पूरा करने के लिए जो अमीर लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तो क्या इस तरह से पैसे की बर्बादी करना ये उचित है? मैं तो अमीर लोगों से एक दोस्त के नाते रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप लोग जो इतने पैसे इस शौक़ के लिए खर्च करते हो ना, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन पैसों को हमारे देश के और दुनिया के जो टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं, जो नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट हैं, उनको उस पैसे को दीजिए और उनको एक रिक्वेस्ट कीजिए कि अध्यात्म ने जो हज़ारों साल पहले बताया है और बताते आज तक चला आ रहा है, बहुत सारे किताबें आप देखेंगे, पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, इस तरह की किताबें बहुत सारी लिखी गई हैं और उसमें आप देखेंगे बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं। जैसे कि हम मरने के बाद एकदम आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, एकदम प्योर सोल हैं और एकदम हम मस्त वाली जगह पे चले जाएंगे, हम स्वर्ग जैसी जगह पे तैरते हुए नज़र आएंगे। इस तरह के गुडी बातें उन किताबों में लिखी रहती हैं। तो मैं वही चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ कि वो जो बातें हैं जो कृष्ण भगवान ने शुरू की थी, आत्मा की बात, और कृष्णमूर्ति और ओशो ने भी उस सब बारे में बहुत सारी बातें की हैं और मॉडर्न साइंस भी उस चीज़ के बारे में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ जो ये करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, इधर वो समुद्र की गहराई में जाकर, चाहे आसमान की ऊंचाई में जाकर, उन पैसों को ना आप इन जो साइंस के बड़े बड़े टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं, उस पैसे को उनको दीजिए और उनको बताइए कि ये जो स्पिरिचुअलिटी बातें करता है उन बातों में कुछ सच्चाई है क्या। क्योंकि किताबों में बहुत ज़्यादा गुडी बातें लिखी गई है, लेकिन मैं गुडी बातों पर भरोसा नहीं करता हूं, बल्कि रियल बातों पर भरोसा करता हूं। क्योंकि एक तरफ गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन दुख ही दुख है, दूसरी तरफ रजनीश ज्ञान देते हैं कि जीवन तो एकदम खुशी ही खुशी है, सेक्स करो, ऐश मौज करो, खाओ पियो, ऐश मौज करो, यही लाइफ है। तो यार जब इस तरह की बातें, कुछ लोग बोल रहे हैं जीवन दुख है, कुछ लोग बोल रहे हैं खाओ पियो ऐश मौज करो, कुछ लोग आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत चिंताजनक बातें कर रहे हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन पैसों को इन मॉडर्न साइंस के इंटेलिजेंट लोगों को दीजिए और उनको बोलिए कि ये सब जो बातें की गई है उसको थोड़ा सा कनेक्ट करो भाई। पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, इन तीनों लाइफ के बीच में कुछ डॉट्स जो हैं, 3 डॉट्स हैं, इन डॉट्स को थोड़ा कनेक्ट करो। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, अपने देश के लोगों की स्थिति को ही देख के समझता हूँ कि इस देश में या दुनिया में जो करोड़ों लोग हैं, उसमें से अगर 1% लोग हाईली रिच आदमी हैं जो अपने शौक़ के लिए ये 2 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे हमारे देश में अंबानी हो, अंडानी हो, चाहे जकरबर्ग्स हो, चाहे बिल गेट्स हो, इस तरह के जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, इन सबसे मैं एक रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता हूं कि आप इन पैसों को, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन पैसों का मैं क्या करूं, तो इन पैसों को आप मॉडर्न साइंस को दीजिए, साइंटिस्ट लोग को दीजिए, उनको इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ, इन तीनों लाइफ में कुछ कनेक्शन है क्या। इलेक्ट्रॉन के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे, चार्ज के लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, मोलिकुलर लेवल पे कुछ कनेक्शन है क्या। क्योंकि साइंस ही तो इस चीज़ का पता लगा सकती है कि हम मरने के बाद दोबारा पैदा होते हैं या नहीं होते हैं, या हमारा जो लाइफ है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। क्योंकि इस सेंटेंस को मैंने बहुत पहले पढ़ा था, किशोरावस्था में पढ़ा था, 14-15 साल की
एज में। और उस समय जब मैंने इस डिफिनीशन को लाइफ की पढ़ा था कि लाइफ इज़ ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो मेरे को समझ लो कि एक वीक तक मेरा दिमाग का स्थिति गड़बड़ा गया था। मैं अजीब सा फील कर रहा था यार, जो लाइफ है, क्योंकि 10th क्लास तक समझ में आ जाता है कि सेक्स क्या है, लाइफ क्या है। तो मैं उस समय कंफ्यूज हो गया था यार कि लाइफ केवल एक सेक्सुअल प्रोडक्ट है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी डिजीज़ है। और इस जो कोटेशन को किसी फॉरेनर ने बताया था, क्योंकि फॉरेनर लोग ही इस तरह के आइडियाज़ देते हैं। तो साइंटिस्ट लोग को ये पैसे दीजिए और उनको बोलिए कि भैया थोड़ा इस बारे में आप हमारा जो डाउट है, या स्पिरिचुअल लोगों का जो डाउट है, या साइंटिस्ट लोगों का, जिसका भी दुनिया में मतलब सबको तो ये डाउट में जी ही रहे हैं कि पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ का कुछ कनेक्शन है क्या, कोई करोड़पति आदमी गरीब घर में पैदा हो सकता है क्या, या कोई गरीब आदमी करोड़पति घर में पैदा हो सकता है क्या। तो ये जो कुछ डॉट्स हैं, कुछ मिसिंग डॉट्स हैं, जिसको साइंस पता लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उस डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए आप थोड़ा सा पैसे उधर दो यार। क्यों ये समुद्र की गहराई में जा रहे हो टाइटेनिक का मलबा देखने के लिए, या मार्स पे जा रहे हो ये देखने के लिए कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का मिट्टी में कितना कैल्शियम है, कितना मैग्नीशियम है, वहाँ पर हम जिंदा रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, कुत्ते को छोड़ के आ रहे हो मार्स पे या मून पे। ये सब फालतू का काम है, मैं समझता हूँ। तो ये फालतू का काम करने से बचो यार। दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनसे, और दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये फालतू का शौक, फालतू का काम है, सबको बंद कीजिए। और इस डॉट्स को, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ, इन डॉट्स को कनेक्ट कीजिए और सिर्फ एक चीज़ का पता लगाइए सबसे पहले कि ये आत्मा जैसी चीज़ होती है या नहीं है। दूसरी बात, आत्मा जैसी अगर चीज़ होती है तो क्या एक करोड़पति आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया के सबसे गरीब घर में जब दोबारा पैदा होता है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसी तरह से दुनिया का जो सबसे गरीब आदमी है वो अगर दोबारा पैदा होता है तो दुनिया के सबसे अमीर घर में पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये लाइफ के जो इक्वेशंस हैं, ये 800 करोड़ लोगों के लाइफ का जो इक्वेशन चल रहा है, उसका बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, जो दोगलीकरण चल रहा है, जो मिक्सिंग हो रहा है, जो नेचर मिक्स कर रहा है, अस्तित्व मिक्स कर रहा है, वो मिक्स का इक्वेशन क्या है, उसका फार्मूला क्या है। तो मैं चाहता हूँ मॉडर्न साइंस से कि उस इक्वेशन को, उस फार्मूले को थोड़ा सा डिराइव करो भैया। क्योंकि क्या पता आप आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो और कल जाके आप एक रिक्शा चलाने वाले के घर में पैदा हो रहे हो और एक दुख तकलीफ की ज़िंदगी जी रहे हो। तो आज आप फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो और कल आप अपने लाइफ को फालतू में बर्बाद कर रहे हो। तो इस तरह से बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपने पैसे को थोड़ा उपयोग कीजिए और उस पैसे को मॉडर्न साइंटिस्ट को दीजिए, ताकि ये जो कनेक्शन है प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ में, उस कनेक्शन को जोड़ सके। तो दोस्तों, ये टाइटन और टाइटेनिक की जो घटना घटी है, उस घटना पे मैं थोड़ा सा सोच रहा था अपना विचार देने के लिए। बाकी मेरे विचारों से आप कितने सहमत हो या असहमत हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।